तो दोस्तों आज है हमारे पियानो सीखने का दूसरा लेसन। पिछली वीडियो में जो है हमने ऑक्टेव एंड नोट के बारे में सीखा था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उसको देखिए। लेकिन मुझे पता है आप नहीं जाओगे, आप बहुत आलसी हो बिल्कुल मेरी तरह, तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने ऑक्टेव के बारे में बात की थी। अब ऑक्टेव बेसिकली होता है क्या है, तो मैंने बताया था आपको कि जो नोट्स होते हैं पियानो में उसके ग्रुप को जो है ऑक्टेव बोला जाता है। अब एक ऑक्टेव में जो है 12 नोट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। कौन कौन से नोट होते हैं, जो नोट होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्टेव के बारे में सीखते हैं। ऑक्टेव क्या होता है, तो सबसे पहले पियानो है। पियानो में जो एक क्रम में जो है ये नोट व्यवस्थित होते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देखो 2 नोट का एक समूह है और इधर जो है 3 नोट का ग्रुप है। तो ये जो 2 नोट है इनके पास वाला नोट ये वाला नोट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक ऑक्टेव। तो ये सेम नोट है दोनों ही, तो इसको बोलते हैं हम सी। तो अब इस ऑक्टेव के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 शुरू हो गए, जबकि ये शुरू वापस सेम आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑक्टेव हो गया। समझ में आ गया। अब एक ऑक्टेव में 12 नोट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में सीखेंगे। ये जो नोट होते हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं। पियानो में 2 प्रकार के सुर होते हैं, 2 प्रकार के नोट होते हैं। पहले हो गए शार्प नोट और दूसरे हो गए नेचुरल नोट। अब नेचुरल और शार्प नोट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नोट की। तो नेचुरल नोट होते हैं ये जो सफ़ेद वाले जो नोट होते हैं वाइट कलर के, इनको नेचुरल नोट बोला जाता है। तो जो पहला नोट होता है वो होता है सी। तो ये जो पहला नोट है तो ये सी हो गया। अब सी के बाद ABCD में क्या आता है डी, तो ये दूसरा नोट डी हो गया। अब डी के बाद फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर ए और बी। आपको ये चीज़ पक्का ध्यान रखनी है, सी डी ई एफ जी और जी के बाद ए और बी आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने सीख लिया है कि नेचुरल नोट 7 होते हैं। अब इसके अलावा 5 नोट होते हैं शार्प नोट। अब शार्प नोट कौन से होते हैं, जिनकी आवाज़ थोड़ी सी तीव्र होती है, यानी कि थोड़ी सी उनकी आवाज़ जो है नेचुरल नोट के मुकाबले तेज़ होती है। तो अगर ये सी नोट है तो सी के सामने वाला ये जो ब्लैक नोट है वो हो गया सी शार्प, क्योंकि जो ब्लैक नोट होते हैं वो शार्प होते हैं। 1 2 3 4 5 और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 नोट जो है शार्प नोट होते हैं एक ऑक्टेव में। ठीक है, तो सी के सामने वाला सी शार्प हो गया, डी के सामने वाला डी शार्प, और फिर आ जाता है हमारा ई। तो ई के सामने वाला कोई भी नोट ब्लैक नहीं है, तो ई का कोई भी शार्प नोट नहीं होता। फिर आ जाता है एफ, तो एफ के सामने वाला एफ शार्प हो गया। फिर जी के सामने वाला जी शार्प हो गया। फिर ए के सामने वाला ए शार्प, और बी का भी कोई शार्प नोट नहीं होता, क्योंकि इसके सामने कोई भी जो है ब्लैक नोट नहीं आ रहा, तो इसका कोई भी शार्प नोट नहीं होता। अब आपको जो है ये ध्यान रखना है कि ई और बी ये 2 नोट ऐसे पियानो में जिनके कोई भी शार्प नोट नहीं होते। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी जो है सपोर्ट करो।